स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों को समझना है, जो सर्कल का टॉपिक चल रहा था उस सर्कल के टॉपिक में ही हमें आज समझना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कि अगर सर्कल का इक्वेशन गिवन है तो हम उस सर्कल की टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे इन डिफरेंट गिवन कंडीशन। कंडीशंस कौन कौन होंगी? जब स्लोप गिवन होगा, अगर सर्कल का इक्वेशन और स्लोप गिवन होगा तो हम लोग उस सर्कल की टेंजेंट कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। सेकंड है जब पॉइंट गिवन होगा, उसको हम लोग पॉइंट फॉर्म बोलेंगे। और फिर है जब आपका पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन होगा तो उसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में समझा हुआ था पॉइंट और लाइन का पोजीशन। तो जो लाइन की पोजीशन है उसमें हम लोगों ने ये ज़रूर समझा हुआ था कि लाइन आपकी टेंजेंट कब बनेगी। तो जब लाइन सर्कल को टच करके जाएगी, इस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। और ये कंडीशन क्या थी आपकी? तो ये कंडीशन थी कि जो सर्कल का रेडियस है वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल हो जाए। तो जब रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन टू द सर्कल, अगर ये इक्वल हो जाता था तो इस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते थे। उन्हीं कंडीशंस का ही यूज हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट आज हम लोग स्टार्टिंग से ही इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए टेंजेंट क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। तो टेंजेंट एक लाइन है। क्या है? टेंजेंट आपको एक लाइन है। कैसी लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं? जो उस फिगर को टच करे, कट नहीं करे। अगर कट करेगी तो उसको हम लोग सीकेंट बोलते हैं। टच करे, है ना? हाँ, किसी भी फिगर का कोई भी, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ये कर्व है, सपोज दैट एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0, ये कोई भी अगर कर्व है, ये कर्व अगर यहाँ पे है तो किसी भी एक पॉइंट पे, अगर पी एक्स कामा वाई ये एक पॉइंट है, तो अगर लाइन एक ऐसी है जो इस पॉइंट को टच करके जाएगी, जो पॉइंट इस लाइन पर भी होगा और इस कर्व पर भी होगा, तब ये लाइन इसकी क्या बोली जाएगी? टेंजेंट बोली जाएगी, है ना? तो सिंपल अ लाइन टचेस एनी कर्व, टचेस द कर्व दैट कॉल दी टेंजेंट ऑफ दैट कर्व, उसको हम लोग उस कर्व का, उस फिगर की क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला कि जो टेंजेंट है वो बेसिकली है आपकी लाइन। टेंजेंट का मतलब है क्या? टेंजेंट का मतलब लाइन ही है। और लाइन की क्लास में हम लोगों ने समझा है स्ट्रेट लाइन कि कैसे फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई भी लाइन अगर पास हो रही है तो उसमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक क्या? लाइन पर एक गिवन पॉइंट पता होना चाहिए। अगर वो लाइन है तो उस लाइन पर एक पॉइंट पता होना चाहिए और उस लाइन का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो अगर लाइन का डायरेक्शन और पॉइंट गिवन है तो इन दोनों से हम लोग एक लोकस फाइंड आउट करते हैं, उस कंडीशन से, जो लोकस आपका स्ट्रेट लाइन का होता है। क्लियर है ना? हाँ, और पॉइंट और डायरेक्शन, तो पॉइंट आपका सपोज दैट x1 y1 होता है और डायरेक्शन हम लोग स्लोप को डिनोट करते हैं m से, है ना? तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं जब आपको पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। तो यहीं पे हम लोग समझते हैं टेंजेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली आपका लाइन है। तो पहला हम लोगों का कंडीशन क्या है कि फाइंड द, पहला है आपका स्लोप फॉर्म है, तो इसको मैं लिख रहा हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। सपोज दैट सर्कल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विद स्लोप m, विद स्लोप m। करना क्या है आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विद स्लोप m। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि अगर इक्वेशन सर्कल का गिवन है तो आपको टेंजेंट, उस सर्कल की टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जब उसका स्लोप गिवन है
m। तो आप समझना है कैसे फाइंड आउट करना है, प्रोसीजर समझना है, फिर हमें डायरेक्ट उस इक्वेशन को लर्न भी रखना है। तो यहाँ पे गिवन क्या है आप समझिए, गिवन क्या है, सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने अभी एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ सर्कल लिया है जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस r होगी। गिवन और क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन गिवन है जिसको मैंने m से डिनोट किया। ओके तो अगर स्लोप ऑफ लाइन गिवन है, आप यहाँ से बात समझिएगा, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर किसी भी लाइन का स्लोप m है तो उसका जनरल इक्वेशन आप लिख सकते हैं कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिख देंगे आप, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे m उस लाइन का स्लोप है, क्योंकि आपको ऐसी लाइन फाइंड करना है, टेंजेंट का मतलब लाइन, ऐसी लाइन फाइंड करना है जिसका स्लोप क्या है m। अब यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि वो जो लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी है ये क्या बन जाए, सर्कल की टेंजेंट। तो अब सर्कल की टेंजेंट अगर बनेगी तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे है, इसकी रेडियस r है, यही तो हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का, तो लाइन का जो स्लोप m है उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। अब ये टेंजेंट बनेगी कब, y इज इक्वल टू mx प्लस सी टेंजेंट बनेगी तब जब ये किसी पॉइंट पे टच करेगी सर्कल को। तो इस केस में क्या होगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये अगर हम इस सेंटर O कहते हैं और इस पॉइंट को P कर दें तो इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, R के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है OP ये किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, चलिए तो हम लोग चलिए परपेंडिकुलर को m करते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप जो OM है इसको मैंने P बोल दिया, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू लाइन दिस। क्लियर है ना, ओके तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है 0 0 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे होगा, तो इस लाइन को मैं लिख दे रहा हूं mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होता है तो आपको पता होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। ओके तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपका p, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से m, जो OM है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या आ जाएगा, तो 0 0 यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे, तो c अपॉन स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा और मॉड। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM है वो यहाँ से ये है और ये किसके इक्वल है, ये आपको R के इक्वल है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि R इज इक्वल टू, और मॉड हटाऊंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, c की वैल्यू, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस सी में m तो गिवन ही है, c आपने अपने आप से कंसीडर किया है, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो आपको पता है कि यहाँ से c की वैल्यू c इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो r टाइम्स स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्या ये c की वैल्यू आपको समझ में आई, ये कंडीशन निकल के आई थी आपको टेंजेंट के भी केस में जब मैंने बताया था ये चीज़। ओके तो यहाँ से c इज इक्वल टू प्लस माइनस r 1 प्लस m स्क्वायर है, तो हम उस c को यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये जो लाइन है, ये जो y इज इक्वल टू mx प्लस c ये लाइन है, ये इस सर्कल का टेंजेंट बेटा बन जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस, जब c क्या होगा, प्लस माइनस r स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है किसी भी सर्कल का जब उसका स्लोप m गिवन है, जब उसका स्लोप क्या गिवन है, m गिवन है। माइनस साइन क्या डिनोट करता है, c की वैल्यू प्लस माइनस है, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी है तो आप समझिएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो अगर स्लोप m गिवन है तो इसकी पैरेलल एक लाइन यहाँ से ऐसे पास हो जाएगी, इस लाइन का भी स्लोप आपका mx ही होगा, बट अगर ये c है तो इसका निगेटिव ये माइनस c हो जाएगा। क्यों, क्योंकि c की वैल्यू r स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1 आया है, तो अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस से ये चीज़ पता है, जब हम लोग पोजीशन ऑफ पॉइंट फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, तो वहाँ मैंने ये चीज़ बताया है कि अगर ये वाला पॉजिटिव है तो वो वाला आपका निगेटिव आएगा।
ठीक है ना। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो टेंजेंट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर स्लोप आपका m है तो कितनी टेंजेंट सर्कल में बन सकती हैं। अगर ये सर्कल है और m आपको गिवन है कि m इतना है, तो इसका मतलब अगर m के रिस्पेक्ट में एक ऐसे जाएगी तो दूसरी m पैरेलल हो जाएगा ना। m का मतलब क्या है, दो लाइन, इसका भी m है स्लोप और इसका भी m है स्लोप, ठीक है, बट कांस्टेंट इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। ओके, तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। तो अगर स्लोप गिवन है तो y इक्वल टू mx प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ये टेंजेंट होती हैं, दो टेंजेंट की इक्वेशन निकलती है। उम्मीद है ये सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्म भी आप लर्न कर सकते हैं और ये प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हैं कि मैंने कैसे बताया है। क्लियर है। तो अगर ये समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं फट से बेटा। ओके, नोट इट। यहीं पे एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पे सेंटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर गिवन है। सपोज दैट आपका स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन गिवन है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये गिवन है, ये आपका स्टैंडर्ड जनरल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c गिवन है। तो आप प्रोसीजर से तो देखिए सेंटर निकाल लेंगे आप h कॉमा के, उससे ऐसे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। तो इस रूल को फॉलो करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहीं पे आप समझिए कि इसके लिए आपका हो क्या जाएगा। तो आपने अगर x माइनस एच, तो इसका मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो शिफ्ट हो गया है किस पॉइंट पे। तो अगर x माइनस एच को मैं x डैश लेट कर लूँ तो सर्कल आपका c डैश हो जाएगा। समझो कैसे, x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस तो सेम ही रहेगा, चाहे आप ओरिजिन कहीं पर भी शिफ्ट कर दीजिए, चाहे एच के पे ओरिजिन मैंने शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे x डैश क्या हो गया है, x डैश किसको लेट किया, x माइनस एच को, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। और y डैश आपको क्या हो गया है, तो y डैश हो गया आपको y माइनस के। तो x डैश और y डैश आपको आ गया। तो अगर इसको मैं ओरिजिन सर्कल मान के चलूं, अब मैंने कहा ये एक सर्कल है जिसकी आपको टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो इसकी टेंजेंट आप कैसे लिखेंगे, ये जो आपकी टेंजेंट आई है ना, तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर था, स्लोप आपका m था, तो इसका टेंजेंट कैसे लिखें, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस आर दिस। तो इसका कैसे लिख देंगे टेंजेंट, तो इसका टेंजेंट t आप लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx, यानी y डैश इज इक्वल टू mx डैश, m आपका स्लोप है, प्लस माइनस r स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से y डैश और x डैश क्या है, इनको फिर से आप पुट कर देंगे तो ये आपको जो है इक्वेशन आप टेंजेंट आ जाएगी जब आपको उस फॉर्म में दिया गया है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो यहीं से समझिए कि आपकी जो टेंजेंट है ये क्या हो जाएगी, y डैश क्या है आपका, y माइनस के इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एच प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी जब जनरल फॉर्म आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर है। अगर h को माइनस जी कर दो, h को माइनस जी कर दो, है ना, या माइनस एच को g कर दो, माइनस के को f कर दो, तो आपको पता है कि ये y प्लस f m टाइम्स x प्लस जी इज इक्वल टू बन जाएगा। तो यही फॉर्म आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के लिए काम आ जाएगा। बट उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना आपको दिमाग, आपको सिंपल ये समझना है कि h और k क्या है, सेंटर के पॉइंट है, सेंटर के पॉइंट है h और k क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो बस आपको y माइनस के सेंटर को घटा देना है, x माइनस एच सेंटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है x में, और सेम उसी तरह रहेगा आपको। ठीक है, तो एक एग्जांपल समझते हैं तो ये दोनों ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां से हम लोग स्लोप के फॉर्म में, ये जो स्लोप फॉर्म था सर्कल का टेंजेंट का, वो हमने समझ लिया है बेटा। ओके, चलो एक एग्जांपल समझते हैं तो बातें क्लियर होंगी। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे बेटा एक एग्जांपल लिखा हुआ है। मैंने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के पैरेलल है। ये एक सर्कल होगा कोई ना कोई, तो सपोज दैट मैंने ऐसे एक ज्योमेट्री बना दी, ये एक सर्कल होगा। तो इस सर्कल के एक टेंजेंट फाइंड करना है जो इस लाइन के पैरेलल है। ये लाइन कहीं तो होगी, मुझे नहीं पता। सपोज दैट ये लाइन यहाँ पे है, ये लाइन आपकी
यहाँ पे है 4x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसी के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करना है, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो इस सर्कल के टेंजेंट हो जाए। तो देखिए दो बन सकती हैं, एक आपकी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो सकती है जो इसके पैरेलल भी हो और इसके टेंजेंट भी बन सकती है ऐसे, और एक आपको यहाँ पर भी, है ना। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इनको आप फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला आपने क्या समझा है, अभी मैंने बताया कि जो अगर सर्कल आपको दिया है, देखो फिर से, अगर सर्कल आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये सर्कल कब आया होगा आपको, ये सर्कल x माइनस एच के होल स्क्वायर से आया होगा, है ना। तो हम लोग टेंजेंट यही रखते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, हमने क्या समझा था यहाँ से, y इज इक्वल टू mx को आप याद रखो, तो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट h और k में इज इक्वल टू x माइनस एच प्लस माइनस r स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1, यही है ना। तो h और k क्या है, सेंट्रल के कोऑर्डिनेट हैं, सर्कल के सेंटर के। चाहे तो आप यहाँ पे g और f कर लो, है ना। तो सेंटर आप निकालिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट इसको निकालिए और स्लोप निकालिए। तो सबसे पहले अगर लाइन ये गिवन है तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें m की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये इक्वल होगी द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, बिकॉज बोथ आर पैरेलल, और जितना पैरेलल होगा उसका आपका स्लोप इक्वल होता है। तो स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट। तो माइनस एक्स का कॉफिशिएंट है 4, वाई का कॉफिशिएंट है माइनस का 3, यही होता है स्लोप। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होता है, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे 4/3 आ गया स्लोप। तो m तो आपने निकाल लिया, अब आपको चाहिए h और k। h और k क्या होते हैं, सर्कल का सेंटर, चाहे किसी भी फॉर्म में दिया गया हो, सर्कल आपसे तो सेंटर से मतलब है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे तो माइनस जी और माइनस एफ आएंगे। इसका अगर कंपेयर करोगे तो सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल माइनस जी और माइनस एफ, माइनस जी और माइनस एफ क्या आ जाएगा 2gx। तो g की वैल्यू आएगी यहाँ से -3, समझ रहे हैं। सेंटर जो होता है आपका माइनस जी और माइनस एफ होता है, तो g की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2gx, तो g आ जाएगा यहाँ से 3, तो यहाँ पुट करेंगे तो -3। f क्या आ जाएगा 2fy, तो f आ जाएगा 2, यानी यहाँ से रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे शायद प्लस हो जाएगा ना, 2gx करेंगे, इसे जब कंपेयर करेंगे 2gx से तो g इज इक्वल टू -3, यहाँ पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3, -2 ये जो आएगा ये सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट। अब सेंटर आप चाहे h, k लीजिए या -g -f, इसको भाई h और k कर लो, वही बात तो हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो y माइनस k के प्लेस पे क्या है -2 इज इक्वल टू x माइनस h क्या है 3 प्लस माइनस r क्या है, रेडियस नहीं निकाली गई अभी, तो रेडियस ऑफ कैसे आ जाता है, तो h स्क्वायर यानी इनका होल स्क्वायर, तो ये 9 + 4 और -c होता है, तो c है आपका 12। तो यहाँ से जो रेडियस निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से रेडियस, तो 12 4 16 और 25 यानी 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट, m की वैल्यू कितनी है 4/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, y + 2 x - 3 प्लस माइनस 5, और यहाँ से 4 4 जा 16 और इधर जाएगा 9, तो ये 5/3 आएगा, 5/3 आएगा यहाँ से कैलकुलेट होकर के। तो एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए, एक बार निगेटिव साइन लीजिए और इसको कैलकुलेट करिए, तो ये आपको इक्वेशन, 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से आपको निकल के आ जाएंगी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो हमने डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करके किया कि सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाला, सर्कल का सेंटर निकाला, उसका रेडियस निकाला, और लाइन जो गिवन है जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड आउट किया। बट आप प्रोसीजर से भी कर सकते थे, अगर आपको ये फॉर्म नहीं लर्न है तो आप प्रोसीजर सिंपल फॉलो करके और यही इक्वेशन पा जाएंगे। कैसे प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, तो देखिए ये सारी चीज़ें मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, ये फार्मूले से मैंने बताया। अब जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया है फार्मूला प्रूफ करने के लिए, वही सीधा लगा दीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर निकालना पड़ेगा। तो सेंटर -g -f आपने अभी निकाला है, तो 3 और -2 आया है, तो 3 और -2 हो जाएगा।
आपने मान लिया कि जो आपकी टेंजेंट है उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने ऐसा लेट कर लिया है। तो y इज इक्वल टू एम क्या है, तो इसके पैरेलल है, तो m यहाँ से 4/3x प्लस सी, तो आपका एम है कि c आ जाए। तो c कैसे आ जाएगा, तो यहाँ से सपोज दैट ये आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की लाइन है, 4/3x प्लस सी है ये लाइन। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी आएगा, ये यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो रेडियस के इक्वल होगी। और रेडियस क्या है इसका, तो ये सेंटर से अभी हमने निकाला था सर्कल का, रेडियस थी 5, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, तो यहाँ से x के प्लेस में 3, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3 माइनस y को मैंने उधर भेज दिया, ये आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का c और डिवाइड में x और y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो 4/3 का होल हाफ स्क्वायर प्लस -1 का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा क्या आपको c, और उस c को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको टेंजेंट ऑफ इक्वेशन ये और इसके पैरेलल निकल आएंगे। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल से भी आपको स्लोप फॉर्म जो टेंजेंट का था ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है जो पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म है तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो पॉइंट फॉर्म है क्या पहले उसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या क्या गिवन होगा, तो आपको लिखा होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। सपोज दैट सर्कल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या और भी कोई सर्कल गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये गिवन है एट पॉइंट x1 y1। वहाँ पे स्लोप गिवन होता था, यहाँ पे पॉइंट बोल दिया है। इस बार स्लोप नहीं गिवन है, उसने पॉइंट बोल दिया है। तो बिल्कुल कोई इसमें भी कोई अजीब बात नहीं है। तो हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका। तो पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को लेके चलते हैं। तो ये जो सर्कल है सभी को पता है कि जो सेंटर होता है वो 0 0 पे लाई करता है, और इसकी जो रेडियस होती है वो आर होती है। क्लियर है ना। तो सपोज दैट हमें जो टेंजेंट फाइंड आउट करना है वो सर्कल के कहीं ना कहीं तो लाई करेगा, इस पॉइंट पे भी या यहाँ पे जहाँ पे होगा वहाँ हमने आर ड्रा कर लेना है। इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रा करना है। ये पॉइंट आपको गिवन है x1 y1, px1 y1, ये पॉइंट गिवन है। तो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट चाहिए, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट चाहिए। तो अगर इस लाइन की मैं इक्वेशन बोलूँ, इस लाइन की मैं अगर इक्वेशन बोलूँ कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि इस लाइन में पॉइंट गिवन है, अगर स्लोप मिल जाए तो काम हो जाए, स्लोप मिल जाए तो काम हो जाए। तो क्या होगा y माइनस y1 m x माइनस x1। m क्या है, तो m पता है कि ये जो रेडियस होती है ये टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है। तो जो इसका स्लोप होगा इस लाइन का, अगर मैं इसको O कह दिया है तो P जो होगा वो लाइन का, जो M जो होगा स्लोप ऑफ लाइन वो -1/OP होगा। OP का स्लोप, स्लोप ऑफ OP, ये O और P का जो भी स्लोप होगा उसका -1/M जो होगा इस लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि इसका और इसका जो प्रोडक्ट होगा स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन -1 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1 और m जो स्लोप ऑफ OP है वो आएगा कैसे, तो यहाँ से लिखेंगे -1/OP का स्लोप कितना है, OP का स्लोप। तो पॉइंट आपको अगर 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो लाइन का स्लोप कैसे आता है, ऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड एब्सिसा का डिफरेंस, तो यानी y1 माइनस 0 x1/0। तो यहाँ से लिख सकते हैं y1 माइनस 0 x1 माइनस 0। तो इसको जब लिखेंगे तो -x1/y1 जो है ये स्लोप ऑफ m आएगा। इस लाइन का स्लोप जो है ये आपको आ गया -x1/y1 x माइनस x1। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का x1 प्लस का x1 स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस x1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x1। ये प्रोसीजर है
और इसको इधर लिख देंगे, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो ये जो पॉइंट आपका x1 y1 है ये सर्कल में भी तो लाई करता है, तो सर्कल की जो इक्वेशन गिवन है, सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, उसको सेटिस्फाई करेगा। जो पॉइंट अगर हम यहाँ पे P रख देंगे तो सर्कल एट P क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर की वैल्यू भी आपकी r है। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी एट गिवन पॉइंट x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगी, जब सर्कल गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा आपको। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कैसे समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे जो x स्क्वायर है उसको मैंने x1 से रिप्लेस किया है, तो ये याद रखना हमेशा ये रिप्लेस काम आएगा कि x स्क्वायर के प्लेस में x1 कर दिया जाएगा, y स्क्वायर के प्लेस में y1 कर दिया जाएगा, x के प्लेस में x प्लस x1 बाई 2 कर दिया जाएगा, y के प्लेस में y प्लस y1 बाई 2 कर दिया जाएगा। तो आपका जो किसी भी फिगर का हम लोग क्वाड्रेटिक जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे ये चीज़ें और बताया जाएगा। अभी मैं सर्कल पढ़ा रहा था तो सर्कल के टेंजेंट और सर्कल की नॉर्मल का डिस्कशन यही करेंगे, कॉनिक का भी डिस्कशन होगा, तो उसमें भी हम लोग एक स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन लिखेंगे और जिससे ये सारे कॉनिक निकल के आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मैंने बताया भी था ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy 2gx2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 जो जनरल इक्वेशन है, तो वहाँ पे ये सारे रिप्लेस काम आते हैं। तो वो जो कॉनिक की आपकी इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन है, वो रिप्रेजेंट करती है टेंजेंट किसी भी पॉइंट x1 y1 पर जब इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो अगर ये आपको एक दिया गया है फिगर सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x स्क्वायर के प्लेस में x1, y के प्लेस में y1 और ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, तो ये टेंजेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर सर्कल अब इस फॉर्म में गिवन होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि बस यहाँ पे 0 0 के प्लेस में हमें -g -f या h और k लेके चलना है। इक्वेशन आपको इसी तरह आ जाएगी, समझ रहे हैं, इक्वेशन आपको इसी तरह आ जाएगी। तो जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या हो जाएगा, तो जो m आपका आएगा तो स्लोप आपका -1 अपान जो mp का स्लोप आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट अब h और k हो जाएगा। ये -g -f ले लीजिए, -g -f कर लीजिए या h के में ले आइए, बाद में उसको g और f में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका k -y1 और डिवाइड में x1, तो इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, तो ये आपको आ जाएगा h -x1। ऐसे करके आपको स्लोप आएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस टाइप वाले जनरल इक्वेशन आ जाएगा इसका टेंजेंट, है ना। तो अगर इस टाइप का दिया गया है तो उसका मैं टेंजेंट का केवल इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूँ और इसका टेंजेंट क्या होगा उसको मैं लिख रहा हूँ। तो ये प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना है। चलिए, तो अगर ये लिखा गया है तो किसी भी पॉइंट x1 y1 पर इस तरह के सर्कल का जो स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है, टेंजेंट क्या होगा, तो आप उसी को रूल को फॉलो करिए। x स्क्वायर के प्लेस में क्या हो जाएगा, x1, y के प्लेस में y1 प्लस 2g, x के प्लेस में क्या हो जाएगा, x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2f, y के प्लेस में क्या हो जाएगा, y प्लस y1 बाई 2 और c आपका कांस्टेंट है तो c ही रहेगा इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन, x1 प्लस y1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो g टाइम्स x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको गिवन है जब आपका इस जनरल फॉर्म में गिवन हो किसी भी पॉइंट पे। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा, इसका प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रोसीजर से हम लोग करेंगे। तो एक एग्जांपल समझते हैं और दोनों आपको डायरेक्ट फॉर्म से और प्रोसीजर से हम लोग करके देखते हैं इसको। ओके बेटा, तो इसको नोट करना है फट से। मैंने बोर्ड पे बेटा क्वेश्चन लिख दिया है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल दिस एट पॉइंट दिस। पॉइंट गिवन है और सर्कल गिवन है। तो आपको पता है कि अगर सर्कल गिवन होता है आपको x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर गिवन है और एक पॉइंट गिवन है x1 y1, तो आप टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो x को लिखते हैं x(x1), y को लिखते हैं y(y1) और यहाँ से x(x1/2) करते हैं, है ना, x(x1/2) करते हैं तो ये g टाइम्स x प्लस x1 आता है यहाँ से, और f टाइम्स यहाँ से आता है आपका y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे सर्कल आपको ये फॉर्म दिया गया है, जो सर्कल गिवन है वो आपको ये गिवन है। पॉइंट आपको जो गिवन है, पॉइंट आपको 4 - 1 गिवन है, यानी x1 के प्लेस पे 4, y1 के प्लेस पे -1 करना है। ओके हाँ, तो यहाँ से जब हम इन दोनों सर्कल को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी और f की वैल्यू आ जाएगी। तो g क्या आएगा? तो x² y² 2gx, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट 2g और यहाँ पे माइनस का 3, तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी -3। यहाँ से g और f निकाल रहा हूँ मैं, सेंटर नहीं निकाल रहा हूँ। f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2fy, तो f क्या आ जाएगा? 4, तो g और f आपको आ गया -3 और 4, और यहाँ से x1 और y1 आपको गिवन है, तो आपको यहाँ पे सिंपल पुट कर देना है, आपको यहाँ पे सिंपली पुट कर देना है। और c की भी वैल्यू देखिए, c की भी रिक्वायरमेंट है, तो c भी आपको पता है, c क्या गिवन है यहाँ से, तो c इज इक्वल टू आपको गिवन है 15। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको क्या आ जाएगी? x(x1) के प्लेस में 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4x प्लस y1 क्या है आपका? माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1y यानी y हो जाएगा, प्लस g की वैल्यू कितनी है? g की वैल्यू -3 है, g की वैल्यू -3, x प्लस x1 कितना है? 4, प्लस f कितना गिवन है? 4, y प्लस y1 कितना गिवन है? -1, प्लस c कितना गिवन है? 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर जरा से भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी 4x - y 3x माइनस का 12 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस का 4y माइनस का 4 प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 4x और -3x, तो यहाँ से आएगा x, ये y और ये 4y, यहाँ से आ जाएगा 3y, ये -12 और -4 हो जाएगा -16, और ये है 15, तो -1 इक्वल के उधर भेज देंगे। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी जब गिवन पॉइंट है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे 2 क्यों नहीं आई टेंजेंट? तो जब स्लोप गिवन है, तो स्लोप में मैंने क्या कहा था कि अगर ये सर्कल है और आपसे कह दिया जाए कि स्लोप इतना है, टेंजेंट बताइए, तो उसका मतलब है कि सेम स्लोप की 2 टेंजेंट मिलेगी, ऐसे और ऐसे, जिसका जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, बट एक पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल में एक ही टेंजेंट होगा। अगर मैंने कहा इस पॉइंट से पास हो जाए तो यही होगा ना, ये थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक ही आया है, आपको एक ही टेंजेंट आया है ना। तो ये तो आपको फार्मूला हो गया। आप इसका प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि आपको ये फॉर्म नहीं पता है तो जो प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो किया गया है वो आप प्रोसीजर फॉलो करके भी इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ केवल, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये आपका सर्कल है, तो इसका सेंटर हो जाएगा -g - f, तो सेंटर आ जाएगा आपको 3 - 4। क्लियर है? तो ये आपको ये वाला पॉइंट गिवन है, सपोज दैट मैंने मान लिया कि जो पॉइंट गिवन है ये आपको ये 4 और -1 है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ ये टेंजेंट हो जाएगी। इसी को तो निकालना है, तो ये टेंजेंट कैसे आ जाएगा? ये पॉइंट है तो इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। तो अगर इसका स्लोप m है तो ये क्या हो जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप सपोज दैट m डैश है, तो m डैश कैसे निकल आएगा? ऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो -4 और -1। देखिए ये -4 है और -1, ये आपका कितना है? 3, और ये हो जाएगा -4। तो m डैश कितना निकल आएगा यहाँ से? -4 + 1, यानी ये आ जाएगा -3, और यहाँ पे हो जाएगा आपको -1, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो 3 आएगा शायद, स्लोप हो जाएगा 3। तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? इसका तो 3 है, तो m डैश आएगा कि नहीं आएगा? इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसके स्लोप का -1/m टाइम्स, तो -1/m डैश कितना है? 3, तो -1/3 है। तो इस लाइन का स्लोप भी आ गया, इसका पॉइंट भी आ गया। तो इक्वेशन कैसे लिख देंगे? y - y1 यानी 4, m कितना है? -1/3, x - x1, y1 यहाँ पे बटा है
-1, तो ये +1 हो जाएगा। x माइनस x1 कितना है 4, तो आप मल्टीप्लाई करिए तो ये है आपका 3y + 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 4, तो इसको इधर कर देंगे तो x + 3y = 1। तो शायद पहले भी यही आया था, इससे भी यही आया, तो ये प्रोसीजर से भी करना कोई टफ नहीं है। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म, तो उसको भी फट से देख लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? तो पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ भी नहीं, आपको पता है कि जब हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x और y जो है वो r और थीटा में कन्वर्ट हो जाए, r और थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। जब ये r और थीटा के फॉर्म में, तो पैरामेट्रिक सर्कल अगर आपको ये गिवन है x² + y² = r, ये अगर आपको सर्कल गिवन है तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट होते हैं यानी पॉइंट जो है, इस बार x1 y1 जो होता है ये इस टाइप से दिया होगा, r cos थीटा और r sin थीटा, इस फॉर्म में दिया होगा। तो आपको पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे होती है? तो जब ये सर्कल होता है, ये पॉइंट होता है, तो सर इक्वेशन तो x1 + y1 = r² होता है। इस बार x1 इस फॉर्म में दिया होगा, y1 इस फॉर्म में दिया होगा, तो x1 के प्लेस में रखेंगे r cos थीटा प्लस y1 के प्लेस में लिखेंगे r sin थीटा = r²। तो r को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा = r। x cos थीटा प्लस y sin थीटा = r। ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। किस पॉइंट पे? ये अगर सर्कल गिवन है तो इसके इस पॉइंट पे, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल x² + y² = r² एट r cos थीटा और r sin थीटा, है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग सर्कल चेंज करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर, है ना, x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर कर दे, y माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर = r कर दे, तो आपको पता है कि पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे x माइनस एच r cos थीटा हो जाता है, यानी पैरामेट्रिक जो आपका r cos थीटा हो जाएगा वो आपको हो जाएगा h प्लस r cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका k प्लस r sin थीटा, ये आपका पैरामेट्रिक पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो उसके बिहाफ पर भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं टेंजेंट, बट इसका प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है कि अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है सर्कल के टेंजेंट के लिए, तो आप उसको r और थीटा को अगर x और y में कन्वर्ट कर लेंगे तो इजीली आ जाएगा। अगर बाय द वे कोई ऐसे दिया गया है r cos थीटा और r sin थीटा, तो आप x की वैल्यू क्या हो जाएगी? r cos थीटा, तो r पुट करो, थीटा पुट करो, x आ जाएगा, है ना। तो उसका कोऑर्डिनेट में हम लोग कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आज की क्लास जो है बेटा हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों की क्लास होगी, तो अगर सपोज दैट सर्कल है, तो हमने टेंजेंट के केस में पढ़ा भी है, अगर ये सर्कल है और आपको एक्सटीरियर पार्ट में आपको पॉइंट गिवन है, तो आप टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका हम लोग समझने वाले हैं। और भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं इसमें कि जो कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट है आपका, कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट टेंजेंट टू सर्कल, ये आपको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझने वाले हैं। ओके बेटा, आज की क्लास यहीं तक। ऑल द बेस्ट, थैंक्स टू ऑल।